चलिए स्टूडेंट्स, आज आप लोगों के लिए है डाईहाइड्रोजन का प्रिपरेशन आप लोगों ने किया था। डाईहाइड्रोजन का मतलब होता है हाइड्रोजन जो हम गैसियस स्टेट में पाया जाता है। इट कैन नॉट बी फाउंड इन लिक्विड और सॉलिड स्टेट। हाइड्रोजन जिसे हम H2 बोलते हैं वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है। और इसका प्रिपरेशन कैसे कर रहे थे हम लोग, हमने बता दिया था। एक तो सबसे पहले अमोनिया से बताया था आपको, फिर वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से भी बताया था, विद्युत अपघटनी जिसको हम बोलते हैं उससे भी हमने हाइड्रोजन गैस फाइंड आउट किया था। और भी 2-3 प्रोसेस आपको बताया गया था जहाँ से आप H2 का प्रिपरेशन कर पा रहे थे, जहाँ से आप H2 को बना पा रहे थे। बट वो चीज़ें ख़त्म हुई हैं। अब आपके सामने जो आया हुआ है वो आया है डाईहाइड्रोजन्स का प्रॉपर्टी। यानी कि अगर सीधी बात करें तो ये H2 की बात हम लोग कर रहे थे, जिसे हम लोग डाईहाइड्रोजन बोल रहे थे, डाईहाइड्रोजन बोल रहे थे। ये था हमारा डाईहाइड्रोजन H2। इसी को हम लोग पढ़ रहे थे। इसको हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया था हम लोगों ने किससे? अमोनिया से प्रिपेयर किया था, वाटर के इलेक्ट्रोलाइसिस से प्रिपेयर किया था, अमोनियम हाइड्रोक्साइड से प्रिपेयर किया था। बट अभी इसका हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं क्या, गुड बोलते हैं। प्रॉपर्टीज की डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और प्रॉपर्टीज में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है फिजिकल प्रॉपर्टी। इसकी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज आती है सबसे पहले, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुण। सबसे पहला इसका जो भौतिक गुण है वो क्या है कि हाइड्रोजन ऑर्डरलेस है, कलरलेस है, टेस्टलेस है, और सबसे बड़ी बात है ये कंब्यूस्टिंग गैस है, मतलब बहुत ही ज्वलनशील है। इस हाइड्रोजन की पहली प्रॉपर्टी जो भौतिक गुण है इसका पहला, स्वादहीन, रंगहीन, गंधहीन, एक ज्वलनशील गैस होती है ये। यानी कि अगर इसके साथ जरा सा भी आप लापरवाही करेंगे तो ये बहुत बड़ा विस्फोट करती है हाइड्रोजन। तो इसका पहला है कि यह एक रंगहीन, इसका कोई कलर नहीं होता, गंधहीन, इसके अंदर कोई महक, कोई स्मेल नहीं होती, और दूसरा है स्वादहीन, यानी इसका कोई टेस्ट नहीं होता। रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन तथा ज्वलनशील गैस होती है। ज्वलनशील गैस होती हैं। ये इसकी सबसे पहली भौतिक गुण है, किसके? डाईहाइड्रोजन्स की। इसमें ना तो कोई टेस्ट होगा, ना ही कोई स्मेल होगा, और ना ही कोई इसका कलर आपको दिखाई देगा, और ज्वलनशील बहुत ज़्यादा होती है। क्यों? इसलिए क्योंकि जो ये हाइड्रोजन डाईहाइड्रोजन H2 का फॉर्म है, और इसको H और सिंगल बॉन्ड H से हम लोग डिनोट करते हैं। अब जो ये इसका सिंगल बॉन्ड ब्रेकिंग हम लोग इसका करते हैं, जब ये बॉन्ड टूटता है तो उसके टूटने के टाइम पे 5000 केल्विन का टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है। यानी एंथैल्पी इसकी बहुत ज़्यादा है। एंथैल्पी का मतलब रिक्वायर्ड एनर्जी फॉर द ब्रेकिंग ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि वो एनर्जी जो किसी भी मॉलिक्यूल्स को एटम्स के फॉर्म में तोड़ने के लिए ज़रूरी होता है, उसे हम एंथैल्पी कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा देते हैं। तो ये ज्वलनशील है, रंगहीन है, गंधहीन है, स्वादहीन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, अगर देखेंगे ये जल में अविलेय है। जल में अविलेय है। अविलेय का मतलब इनसॉल्युबल इन वाटर। इनसॉल्युबल इन वाटर। वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता, घुलता नहीं है। पानी में अगर हाइड्रोजन गैस घोलोगे तो नहीं घुलेगा, ठीक है ना। थर्ड इसकी प्रॉपर्टी जो है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट, जिसे हम लोग गलनांक बोलते हैं, गलनांक यानी MP इसका जो होता है वो 13.96 केल्विन होता है। 13.96 केल्विन होता है इसका गलनांक जो है डाईहाइड्रोजन का, वो 13.96 केल्विन में होता है। कैन नॉट बी मेजर इन डिग्री सेंटीग्रेड। ये डिग्री सेंटीग्रेड में नहीं है, ये सिर्फ केल्विन में है। केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलते हो ये आपको क्लास 10th नहीं, उससे पहले 9th में बताया गया था। नेक्स्ट है इसका बॉइलिंग पॉइंट। जो इसका है बॉइलिंग पॉइंट का मतलब बोलते हैं लोग क्वथनांक। जो इसका है डाईहाइड्रोजन का, ये पूछा जाता है, क्वथनांक जो इसका है ये 20.96
केल्विन के वैल्यू के बराबर है। इसका क्वथनांक 20.96 केल्विन होती है, गलनांक 13.96 है। यानी कि अगर हाइड्रोजन गैस को, क्योंकि गैसेस फॉर्म में है ही ये, तो क्या होता है कि किसी भी मेल्टेड लिक्विड यानी किसी भी लिक्विड्स को वेपर्स फॉर्म में चेंज करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसे हम लोग क्वथनांक बोलते हैं, और ये 20.96 केल्विन में ही क्या कर जाएगी, उड़ने लगेगी। वैसे भी ये गैसेस फॉर्म में तो इसका हाई अमाउंट में बॉइलिंग पॉइंट नहीं हो सकता। मेल्टिंग पॉइंट इसको गलाने के लिए तो 13.96 कर दोगे तो गैसेस फॉर्म से धीरे धीरे किस में चेंज हो जाएगी, ये चेंज हो जाएगी फिर से लिक्विड फॉर्म में हो जाएगी ये, ठीक है ना। अब इसकी बात करेंगे अगर हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज़ की, तो वो देखिएगा, इसको आप लोग नोट्स बनाएंगे। अब हम लोग बात करेंगे इसकी प्रॉपर्टी का सेकेंड प्रॉपर्टी, वो होगा क्या, रासायनिक गुण। रासायनिक जिसे हम बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ डाइहाइड्रोजन, मतलब रासायनिक गुण जिसे हम बोलते हैं, रासायनिक गुण इसका क्या होगा वो देखिएगा। सबसे पहला इसका जो है वो है हैलाइड से अभिक्रिया, हैलाइड से अभिक्रिया। हैलाइड से अभिक्रिया का मतलब है कि रिएक्शन विथ हैलाइड्स। और हैलाइड्स किससे कहते हैं हम लोग, हैलाइड्स का मतलब है, हैलाइड्स एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एस्टेटीन भी होता है, लोकेटेड इन द लोअर सरफेस ऑफ द पीरियोडिक टेबल, बट यहाँ पे उसकी बात हम लोग नहीं करते हैं क्योंकि अर्थ क्रस्ट मेटल है वो, और सिंथेटिकली उसको हम लोग लेबोरेटरी में नहीं कर सकते। दूसरी बात यह है कि हमेशा हैलाइड्स को एक्स के फॉर्म में होगा। कौन सा हैलाइड है फिर आपको इंडिकेट करना पड़ेगा। जब ये डाइहाइड्रोजन इसका पहला रिएक्शन एग्जांपल में हम देखते हैं, जब ये डाइहाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्ट करता है, डाइहाइड्रोजन हमने H2 ले लिया, और हैलाइड डाइएटॉमिक होता है, आप जानते हो सारे हैलाइड्स जो है वो डाइएटॉमिक है। इट नॉट F2, इट नॉट Cl2, ये Br नहीं होता, Br2 होता है, I नहीं होता, I2 होता है, तो ये डाइएटॉमिक है। जैसे ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये बनाएगा 2HX के फॉर्म का कोई एक हैलाइड बनाएगा। यानी अगर बात करें जब हैलाइड डाइहाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन हैलाइड का निर्माण होता है। यानी कि when dihydrogens are react with the halides then it will produce hydrogen halides। अच्छी बात क्या है वो देख लीजिए, ये एक्सोथर्मिक होते हैं। क्या होते हैं ये, एक्सोथर्मिक, यानी कि जैसे ही H2 से मिलेगा बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, और वो अमाउंट हम बोलते हैं डेल्टा H, जिसे हम बोलते हैं अगर एनर्जी निकल रही है रिएक्शन के बाद तो उसे एक्सोथर्मिक, अगर रिएक्शन होने के लिए एनर्जी दे रहे हैं हम लोग तो उसे एंडोथर्मिक बोलते हैं। यहाँ पे एनर्जी रिलीज होगी HX के फॉर्म में, अगर यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है तो हम उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक। बहुत ज़्यादा नहीं निकलती, बहुत लो अमाउंट की निकलती, ज़्यादा अमाउंट निकलेगी तो वहाँ पे बताया जाएगा आपको, बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन है ये। नेक्स्ट अगर आपने इसका एग्जाम्पल देखा, जैसे आपने ले लिया H2 और साथ में X की जगह पे आपने ले लिया Cl, और डाइएटॉमिक है तो Cl2 ले लिया, तो ये क्या बनाएगा 2HCl का फॉर्मेशन करेगा। बैलेंस करोगे, दो हाइड्रोजन, दो क्लोरीन, ये बैलेंस है पूरा। फिर आपने अगर इसी का रिएक्शन H2 का रिएक्शन आपने Br2 से करा दिया, ये करा दिया, तो ये बनाएगा 2HBr का फॉर्मेशन करेगा, तो ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड है, या हाइड्रोजन क्लोराइड है। अगर आपने H2 का रिएक्शन F2 से करा दिया तो ये बनाएगा 2HF, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाएगा। बैलेंस की जरूरत नहीं, बैलेंस है। तो इस तरह से ये हैलाइड्स का फॉर्मेशन करता है। शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन, रिएक्शन विथ डाइऑक्सीजन। अगर डाइऑक्सीजन से रिएक्शन कराते हो आप लोग तो यहाँ पे
दूसरा इसका डाइऑक्सीजन का मतलब ऑक्सीजन से, यानी कि डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया। अब डाइऑक्सीजन से अभिक्रिया अगर करा रहे हो आप, तो आपने लिया H2 और साथ में लिया O2, तो क्या बनाएगा ये H2 और O2 मिलके क्या बनाते हैं, दुनिया जानती है, बनाएंगे वो वाटर। क्या बनाएंगे, वाटर। बैलेंस करना है तो यहाँ पे H2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे 2 से बैलेंस कर दिया, और यहाँ पे 2 से फिर हाइड्रोजन बैलेंस कर दिया। तो ये इक्वेशन क्या हो गया, बैलेंस। लेकिन यहाँ पर डेल्टा H एक रिलीज होगी, यहाँ पर डेल्टा H की जो बात होगी, यानी कि यहाँ पे कुछ एनर्जी निकलेगी, उसका जो होगा वैल्यू वो होगा 285.5 किलो जूल पर मोल्स, यानी कि 1 मोल्स अगर वाटर का फॉर्मेशन होगा, यहाँ 2 मोल्स है, अगर 1 मोल्स वाटर का फॉर्मेशन होगा हाइड्रोजन ऑक्सीजन के मिलने के बाद, तो उस दौरान 285.5 किलो जूल मोल्स की एनर्जी भी निकलेगी। सो वी कैन से दिस इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगर ऊर्जा रिएक्शन के बाद निकलती है, प्रोडक्ट्स के फॉर्म में मिल रही है, तो उसे हम एक्सोथर्मिक बोलेंगे। अगर रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए मेरे को एनर्जी देनी पड़ेगी, तो उसे हम एंडोथर्मिक बोलते हैं। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो अगर ये रिएक्शन इस तरह से कर रहा है और एनर्जी दे रही है, इतना अमाउंट एनर्जी कम नहीं होता है, किलो जूल पर मोल्स दे रहा है, तो भी हम इसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। मतलब क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं इसे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। लेकिन अगर अभिक्रिया को कराने के लिए एनर्जी देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसे हम बोलते हैं ऊष्माशोषी अभिक्रिया। तो अभी फिलहाल ऊष्माशोषी अभिक्रिया तो यहाँ पे हो नहीं रही है, यहाँ पे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हो रही है। ये प्रॉपर्टीज थी, और अगली वीडियो में आपको आगे जो होगा वो हाइलाइट्स की डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।